थैंक गॉड कार्तिक कमरे से बाहर नहीं आया और जो भी तमाशा हुआ उसके सामने नहीं हुआ। पर सुरभि अब तक आई क्यों नहीं? कार्तिक? कार्तिक? तो मैं थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ। कार्तिक, वो एक्चुअली मैं आपको आपका ब्रेसलेट लौटाना चाहती थी। याद है आपने मुझे क्यों दिया था? ये आप मेरे पास छोड़कर गए थे, अपना अंश। लेकिन अब तो आप वापस आ गए हैं, आप इसे अपने पास ही रखिए। कार्तिक ये आपकी रक्षा के लिए, जैसे हमेशा करता आया है। सब लोग आ जाइए जल्दी, आरती का टाइम हो गया है। आप यहाँ और ये सामान? अब जी वो कार्तिक जी ने। सुरभि, आज से हमारे घर रहेगी। किशोर जी, इनके लिए आउट हाउस में रहने का इंतजाम करवा दीजिएगा प्लीज। जी। लेकिन कार्तिक आप ये क्या कह रहे हैं? ये यहाँ घर में कैसे? इनका मकान मालिक इनको घर खाली करने के लिए बोल रहा था। अकेली रहती, कोई काम वाम नहीं है इनके पास। लोग मदद करने के बजाय फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। बेचारी के पास ना तो कोई ठिकाना रहने के लिए और ना ही कोई अपना है जिनके पास जाके रह सकती है। मेरी जान बचाने के बाद मैंने सोचा कि हमें भी इनके लिए कुछ करना चाहिए। इसीलिए मैंने इन्हें यहाँ पे रहने के लिए बुला लिया। लेकिन कार्तिक, अगर आपने इस बारे में मुझसे पहले बात की होती
तो हम कुछ ना कुछ इंतजाम तो कर ही देते। हाँ, कल कल इतना कुछ बीत गया, मैं सब कुछ बताना भूल गया। ये टीचर है। मैंने सोचा कि हमारे घर में जितने भी बच्चे हैं उनको ये पढ़ा भी देंगी, और तुम्हारे पास तो वैसे ही इतने सारे काम रहते हैं और तुम्हारा काम थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, इसीलिए मैंने इन्हें यहाँ पे बुलाया रहने के लिए। मुझे लगता है कि सुरभि जी को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। मुझे आना ही नहीं चाहिए था। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। देखिए, मैंने जो कुछ भी इस घर के लिए किया, आपके परिवार के लिए किया, कार्तिक जी के लिए किया, उनकी जान बचाई, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की खातिर मैंने किया। इसमें कोई मेरा मकसद नहीं था। देखिए, मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से चले जाती हूँ। सॉरी। 1 मिनट रुकिए। जुबान दी मैंने आपको, आपने मेरी जान बचाई है। अगर आप उस दिन नहीं होती तो शायद आदमी जिंदा नहीं होता। ये जिंदगी आप ही की दी हुई एक आलम थी। मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। आइए, चलिए प्लीज। कहा सुरभि? छोड़ो मुझे, छोड़ो। देखा मैंने, बीवी के पीछे पीछे चले गए, तब मेरी याद नहीं आई, अब बड़ी याद आ रही। छोड़ो मुझे। मेरा मन तो पहले भी कर रहा था। मेरा बस चलता रहा, तोड़ कर आता तुम्हारे पास। तुम्हारे नशे की लत जो लग गई है, इतनी आसानी से कहाँ छूटने वाला है? हाँ? दूर का जा रही मुझसे। दूर कहाँ जा रही? अब तो मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ ना, साथ में ही रहूंगी। ये क्या है? खरीदी है, चोरी की है? चोरी। फिर तो और भी अच्छा है। पता है क्यों? क्योंकि खरीद तो सभी सकते हैं, लेकिन चोरी करने के लिए ना जिगरा चाहिए, जिगरा, जो मेरे राजा के पास है। ओ साहिब, फोन करने का ही मेरे को। अपने वकील से बात करनी है मुझे। वकील हो या कोई और, जो फोन करना है ना वो तो अब सुबह ही होगा। तब तक इस हवालात की हवा खाओ और सड़ो इधर। सड़ेगी तो वो कालिंदी। चाइला बहुत शानी समझती है अपने आप को। हाँ, हम लोग के प्लान से आउट कर दिया, अब माई बताएगी उसको।
कि आउट करना क्या होता है इस दुनिया से। इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी मैं, जिंदा नहीं छोड़ेगी मैं उस कालिंदी को, जिंदा नहीं छोड़ेगी मैं। थैंक यू सो मच कार्तिक जी, जो आपने मुझे यहाँ रहने की जगह दी। अरे आप कैसी बातें कर रही हो? अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप मुझे बोलना, हमें बोलना। जी। ये पानी आपके लिए। थैंक यू सुरभि जी। कार्तिक, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। 1 मिनट बाहर आइए प्लीज। हाँ चलो, जल्दी वापस आऊंगा। देखो सुरभि, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं समझ सकता हूँ कि तुमको उसका यहाँ पर आना अच्छा नहीं लगा होगा। देखो, पर सच तो ये है कि उसी ने मेरी जान बचाई और मैं उसी की वजह से जिंदा हूँ। नहीं कार्तिक, मैं इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करने वाली थी। हाँ, ये बात सच है कि मुझे बुरा लगा, लेकिन इस बात को लेकर नहीं कि वो यहाँ रहेगी। मुझे इस बात का बुरा लगा कि ये फैसला लेने से पहले आपने मुझसे एक बार भी पूछा तक नहीं। मैं नहीं जानती कार्तिक कि आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं आपसे प्यार करती हूँ और मैं आपके कभी किसी फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती। तो फिर ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जिसके लिए तुम मुझे यहाँ पर लेकर आई? आप चलिए, मैं बताती हूँ। कार्तिक, उस दिन आपके फोन के वीडियो में जो परछाई दिखाई दी थी, आपको उस इंसान की शक्ल याद है? देखो, मेरी बात। गुड। कार्तिक, ये विनोद जी है, स्केच आर्टिस्ट। आप उस इंसान का हुलिया इन्हें बताइए और ये उनकी फोटो बनाएंगे, और उस इंसान के जरिए हम उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जिन लोगों ने आप पर हमला किया। कार्तिक, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही। कोई बात नहीं कार्तिक, आपको कुछ भी नहीं करना है। आप रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल आराम से बैठिए, मैं हूं ना आपके साथ। आप बस धीरे धीरे उस इंसान का हुलिया बताइए इन्हें। बोलिए। कार्तिक, बोलिए। कार्तिक, हाँ, यही वो औरत है, यही वो। आई, आपने देखा इस औरत को कहीं? हाँ, नहीं तो आपने देखा है क्या इस औरत को कहीं? नहीं नहीं। कालिंदी,
आपने देखा है इनको कहीं? जी नहीं। सुरभि, चिंता मत कर बेटा, बापा पर भरोसा रखो, ये भी पकड़ी जाएगी एक ना एक दिन। सूर्य, मैं अभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ। इंस्पेक्टर साहब से कहूंगा कि वो ताई और प्यारे से भी पूछताछ करे, शायद उन दोनों में से इसे कोई पहचानता हो। आइए। मैं थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ। मैं वीक फील कर रहा हूँ। ठीक है। ये मामला तो उलझता ही जा रहा है। पंडित जी के आने का समय हो गया है, अभी तक कितना सारा काम बाकी है। मम्मा, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ? यहाँ बैठो। तू ना एक काम कर, ये ले, ये दिया की बाती बना, इसको ऐसे लेकर ये ऐसे 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 करना है। सुरभि, ये तो बिल्कुल तुम्हारी परछाई है बेटा। तुम्हें याद है सुरभि, जब तुम छोटी थी तब तुम भी मेरी ऐसे मदद किया करती थी, हमेशा हाथ बटाने के लिए तैयार। गणपति की सारी तैयारी तुम्हारी माँ करती थी, शुरू से लेकर आखिरी तक। भगवान तुम दोनों को ऐसे ही खुश रखे, किसी की नजर न लगे। तुम आरती की तैयारी करना, मैं कार्तिक को बुला के लाती हूँ। कार्तिक, आप यहाँ इन्हें? सुरभि, आज से ताई और प्यारे जी इसी घर में हमारे साथ रहेंगे। हमारे साथ? कार्तिक, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप भूल गए कि ताई ने हम लोगों के साथ क्या कुछ नहीं किया है? हम सब कुछ जानते हैं कार्तिक, लेकिन फिर भी हम दोबारा इन्हें यहाँ ले आए। कार्तिक प्लीज ऐसा मत कीजिए। सुरभि, मैं कुछ नहीं भूला। मैं जानता हूँ मेरा इस घर में ताई को वापस लेकर आना तुम्हें अजीब लग रहा है। सुरभि, तुम्हें याद है स्केच बनवाने के लिए तुमने उस औरत का चेहरा मुझे याद करने को कहा, तो साथ ही में कुछ धुंधली यादें भी साफ होने लगी। मुझे ठीक से तो याद नहीं आ रहा, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि उस औरत ने कुछ ना कुछ तो मेरे साथ किया, जिससे मैं अपना मानसिक संतुलन खोता रहा। उस औरत के दबाव में आकर, उस औरत के कहने पे ताई पर वो हमला भी शायद मैंने किया हो। सुरभि, ताई झूठ नहीं बोल रही। इतना तय है कि वो औरत हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहती है। वरना वो मुझसे ताई पर हमला क्यों करवाती? ताई की कोई तो दुश्मन है जो ये सब कर रही है। देखो सुरभि, भले ही हमारे बीच में आपसी मतभेद हो, पर है तो मेरी ताई ही ना। इन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है।
लेकिन बाहर इनकी जान खतरे में है और मैं इनकी जान को जोखिम में नहीं डाल सकता। वक्त हर घाव को भर देता है सुरभि, वक्त हर किसी को सुधार देता है। लेकिन कुछ लोग नहीं बदलते कार्तिक।